हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको सपोर्ट के बारे में बताया था, सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं वो बताया था, कहाँ पर सपोर्ट बनता है, कैसे कैसे वर्क करता है, वो सब बताया था। तो आज उसमें हमारा 2 पॉइंट रह गए थे जिसको हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। एक हमारा पिवट पॉइंट था और दूसरा हमारा वॉल्यूम, जिसमें हमने कहा था कि हम आपको वीडियो पार्ट 2 में बताएंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, चार्ट पर हम जाते हैं। ये चार्ट खुला है, ये आज का चार्ट है, मैं आपको आज के चार्ट पर भी बता रही हूँ। तो ये हम यहाँ इंडिकेटर से पिवट पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करने पर, यहाँ पर टाइप करने से मिल जाएगा। ठीक, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये आप सर्च कर लीजिए, यहाँ से ये लगा लीजिएगा और ये आ जाता है ऐसे पिवट पॉइंट्स करके। ठीक, 1 मिनट, यहाँ पर ये रखा है। तो देखिए, आप लोग चार्ट पर देख पा रहे हैं कि हमने पिवट पॉइंट को ड्रॉ करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, आज के मार्केट ने ये कैसे वर्क किया है। ये देखिए, जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हैं, 1 मिनट में पेन से आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके। ये पॉइंट हमारा पी कहलाता है, पिवट। ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, वो यहाँ से यहाँ पर गैप अप ओपन होता है R1 के पास। ठीक, ये क्या है, R1 रेजिस्टेंट। और R1 के पास से जब ये मार्केट नीचे आता है तो वापस पिछले चार्ट के R2 के पास, ये देखिए जो पिछला चार्ट है R2 का, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करता है। तो ये मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट R1 पे गया और R1 को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट कहाँ पहुँच गया, R2 पे। ये देखिए, R2 यानी रेजिस्टेंट और S1, नीचे S1 है, तो ये क्या हो गया, हमारा सपोर्ट। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पर ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट R2 से ही वापस आया, यहाँ पर देखिए, और वापस से इस पॉइंट के बीच, यानी यहाँ पर R3 के पास, ये देखिए R3 के पास आया और यहाँ पर सपोर्ट लिया और वापस से यहाँ एक्यूमुलेट किया है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से ये पिवट पॉइंट हम यहाँ पर इंडिकेटर ड्रॉ करके सपोर्ट निकाल सकते हैं। ये आपको इसमें कुछ करना नहीं होता, बस आप ड्रॉ कर लीजिए इंडिकेटर को और आप देखिए, खुद ही आप बैक टेस्ट करके देख सकते हैं कि यहाँ से आया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से गया मार्केट, फिर जैसे ही इस रेजिस्टेंट को निकाला, R1 को ब्रेक किया, उसके बाद कहाँ जाकर के रुका, R2 पे रुका। उसके बाद R2 से फिर ये नीचे आया। ठीक, तो इस तरीके से ये मार्केट सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंट में चेंज हो जाता है और रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट में चेंज हो जाता है। तो ये था हमारा पिवट पॉइंट का वो, कि आप इस तरीके से इसको इंडिकेटर ड्रॉ। तो दोस्तों चलिए, अब हम आपको, हमारा अगला टॉपिक आता है वॉल्यूम सपोर्ट। ठीक है, वॉल्यूम सपोर्ट, ये हम आपको बता दें, वॉल्यूम भी एक तरीक़ा से सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, और हम इसको चार्ट पर ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम आपको अभी बताते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, कहाँ से ये सपोर्ट लेता है। ठीक है, तो जैसे आप चार्ट पर देख पा रहे हैं कि, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्या हुआ? तो ये देखिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं, हम वॉल्यूम को कैसे चेक करेंगे कि वॉल्यूम किस तरीके से वर्क करता है चार्ट पर। तो देखिए, हम क्या करेंगे, ये आज का मार्केट है ना, तो हम सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर
सबसे पहले आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए। उसके बाद 1 मिनट हम आपको लाइन ड्रॉ, फिर उसके बाद हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन के लिए पीछे चलते हैं। तो देखिए आप इसमें से आप ये जो वॉल्यूम नीचे बना हुआ दिख रहा है आपको, ये आप देखिए कि ये जो वॉल्यूम बना हुआ है इसमें सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है? जो आज के चार्ट पर सबसे बड़ी वाली कैंडल ये देख पा रहे होगे आप लोग। 1 मिनट, 1 मिनट, ये आप वॉल्यूम चार्ट पर ये देख पा रहे हैं कि जो सबसे ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, इसमें सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है? ये वाली, ठीक है, ये वाली। तो हम क्या करेंगे, इस जो बड़ी वाली कैंडल है यहीं से एक हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। 1 मिनट, 1 मिनट अभी आपको क्लियर कर देते हैं। तो हम यहाँ से हॉरिजेंटल लाइन लेंगे, ये हॉरिजेंटल लाइन लेंगे। तो इस कैंडल का जो हाई होता है उसको हम एक हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, और जो इसका लो होगा, यानी इस कैंडल का जो लो होगा उसको भी हम हॉरिजेंटल लाइन से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ये देखिए ऊपर वाली को हम रेड से कर देते हैं ताकि आपको ऊपर वाली लाइन, ऊपर वाली रेड नहीं, नीचे वाली रेड हो गई, ऊपर वाली रेड कर देते हैं और नीचे वाली ग्रीन से हो जाएगी। तो ये सपोर्ट का काम करेगी, ये सपोर्ट, ठीक है। तो इस चार्ट पर हमने क्या दिखाया है आपको कि वॉल्यूम चार्ट, जो वॉल्यूम में सबसे बड़ी जो कैंडल है उसके ऊपर यहाँ पर देखिए ये कैंडल बन रही है ना, इसका हाई और लो हमने ड्रॉ करके आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि पिछले चार्ट पे सबसे बड़ी वॉल्यूम कैंडल कहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो पिछले चार्ट पर देखिए इसमें सबसे बड़ी कैंडल ये है, 1 मिनट, ये है, ठीक है। तो इस वाली कैंडल का हम हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से इस वाली कैंडल पर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका जो कैंडल का हाई है वो लेंगे, और इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का, 1 मिनट, इस कैंडल का लो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हाई हो गया इस कैंडल का और एक नीचे लो हो गया, ठीक है। ये डबल हो गया है, सॉरी, तो मैं एक डिलीट कर देती हूँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। ये लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए कि देखिए वॉल्यूम चार्ट जो हमने लगाया था, देखिए मार्केट यहाँ से आया, मार्केट यहाँ से आया, ठीक है। इसने सपोर्ट कहाँ पर लिया, ये देखिए, ये पॉइंट देखिएगा, इसने सपोर्ट लिया है ये यहाँ पर, इस लाइन के पास इसने सपोर्ट लिया है, ठीक। उसके बाद फिर ये सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया यहाँ से, ठीक। और जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया, ठीक, इसको ब्रेक करके फिर ये ऊपर निकल गया मार्केट, देखिए। अब वापस से फिर इसी सपोर्ट पर आया और इस सपोर्ट से फिर ये किस सपोर्ट के आसपास आया, ये देखिएगा आप, जो हमने लाइन ड्रॉ करी थी ना ये वाली सपोर्ट की, इस लाइन पर, ग्रीन लाइन पर आकर सपोर्ट लिया और फिर यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहा है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए, आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं चार्ट पर जाकर। तो वॉल्यूम का सपोर्ट, वॉल्यूम इस टाइप से यहाँ पे वर्क करता है कि हम पिछले
कैंडल की जो देखिए सबसे बड़ी जो कैंडल होती है उसका हाई, यानी इस कैंडल का हाई, इसका हाई और इसी कैंडल का लो, इसी कैंडल का लो मानकर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसी प्रकार फिर उससे पिछला जो चार्ट होता है उसका भी हम लोग हाई, जो सबसे बड़ी कैंडल होती है वॉल्यूम की, जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये देखिए अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये वाला ये इस वाली कैंडल का हाई लो ड्रॉ किया है हमने। तो ये देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर आया, फिर ऐसे करके आया, फिर इस कैंडल के हाई के पास यहाँ से सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ठीक है, और यहाँ से फिर ये ऊपर गया। तो वॉल्यूम इस तरीके से यहाँ पर चार्ट पर वर्क करता है, जिसके आधार पे हम लोग ट्रेड डिसाइड करते हैं, ठीक है, एंट्री बनाते हैं। तो आप लोग वॉल्यूम को भी इंडिकेटर के साथ लगाकर चेक कर सकते हैं। जब आप मार्केट में ट्रेड लें तो आप वॉल्यूम को भी ध्यान में रख के ले सकते हैं। तो यही था आज का मेरा वॉल्यूम और पिवट सपोर्ट। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।